साथ हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा केदारनाथ में है। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या उसका धर्म से कोई लेना देना है? क्या वो आध्यात्म है? या आज की तारीख में दिवाली में जिन लोगों ने पटाखे जलाए, जोरों से पटाखे जलाए, अदालती आदेश के बावजूद, सरकारों ने जो फरमान जारी किया था उसके बावजूद, और आज की तारीख में जो लोग पटाखों का विरोध कर रहे हैं, तुम लोगों में से कुछ लोग जो उन्हें धर्म विरोधी बता रहे हैं, क्या यह आध्यात्म है? क्या यह धर्म है? एक एक करके तमाम चीजें। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो जो शायद बाबा केदारनाथ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह के अंदर पूजा कर रहे हैं। ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे कई यूजर्स कह रहे हैं कि भाई, भगवान जी की मूर्ति के पीछे कैमरा कैसे रखा जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, गर्भगृह के अंदर कैमरा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फोटो, अपनी तस्वीर दिखाने के इतने शौकीन हैं कि गर्भगृह के अंदर कैमरा आ जाएगा? बाबा केदारनाथ का इस तरह से सम्मान किया जाएगा? पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखा आपने? अब मुझे समझाइए, इसमें धर्म कहां है, आध्यात्म कहां है? मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल दो चीजें बता रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि बाबा केदारनाथ ने बुलाया है। अब यहां यह बताया जा रहा है नमो नमो शंकरा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नमो जोड़ दिया गया है शंकर के साथ, और कहा है कि बाबा केदारनाथ ने बुलाया। नहीं साहब, बाबा केदारनाथ ने बिल्कुल नहीं बुलाया है। बुलाया है आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों की मजबूरी ने, और कुछ नहीं। वरना मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री केदारनाथ में हैं और तमाम पत्रकारों को एक वीडियो सर्कुलेट किया जाता है। इस वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने स्टाफ के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केदारनाथ में पूजा कर रहे हैं उसे दिखाया जाता है। यह वीडियो देख रहे हैं आप दोस्तों? पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में पूजा कर रहे हैं। इस सबका मकसद बहुत साफ है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यह है कि बाबा केदारनाथ के रास्ते राजनीतिक रोटियां भारतीय जनता पार्टी सेक सके। चेहरा कौन सा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चेहरा कौन सा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यही 2 दिन से और हो रहा है। अयोध्या में भी दीपोत्सव के बहाने भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत साध रही थी। 9 लाख दिए इन्होंने जलाए। मकसद यही था, क्योंकि देखिए वहां पर भी क्या हो रहा था। वहां पर भी अयोध्या जैसी पावन नगरी में योगी आदित्यनाथ क्या बयान दे रहे थे कि एक जमाने में सिर्फ कब्रिस्तान के लिए पैसा खर्च होता था, अब मैं मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा खर्च रहा हूं। अयोध्या की पावन भूमि में और आध्यात्म वाले दिन, दिवाली वाले दिन, आपके दिमाग में वही कब्रिस्तान चीजें चल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कोरोना काल में इतने कब्रिस्तान और शमशान घाट हम देख चुके हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उससे दिल नहीं भरा? मैं फिर लौटना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में थे, उसका जिस तरह से कवरेज गोदी मीडिया में, पालतू मीडिया में हुआ, उसमें बाबा केदारनाथ कहां थे? उसमें शिव भगवान कहां हैं? उसमें तवज्जो और फोकस सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ और नहीं। यह भारतीय जनता पार्टी की एक और चाल है। आने वाले वक्त में चूंकि यूपी और उत्तराखंड के चुनाव होने हैं, उसमें फिर पलट करना। मैं आपसे एक और चीज बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में बीजेपी चाहती थी कि वहां के गर्भगृह में कैमरा तैनात किया जाए। इन्होंने अपील की थी मंदिर प्रशासन से। मंदिर प्रशासन ने कह दिया कि पशुपतिनाथ में अहमियत पशुपतिनाथ की है, अहमियत भगवान शिव की है,
अहमियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था। और बाबा केदारनाथ में गर्भगृह में इस तरह से कैमरा लगाया गया है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब किसी राजनेता के लिए, बेशक वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह से गर्भगृह में कैमरा लगाया गया? क्या यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? और फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें धर्म कहां है, इसमें आध्यात्म कहां है? मुझे बताइए, रोशनी डालिए इस बात पर। समानांतर तौर पर दोस्तों कुछ और हुआ। कल आप जानते हैं दिवाली थी, पटाखे जलाए गए और उसका नतीजा क्या है दोस्तों? आपके स्क्रीन पर दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और आसपास के इलाके यानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में आप तस्वीर देखिए दोस्तों, हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो 900 के आसपास है। यानी कि इस वक्त जो हवा है जहरीली है। मैं जब इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अपने घर के बाहर अब भी पटाखे फूटते सुनाई दे रहे हैं। 2014 से पहले क्या होता था मैं दोस्तों आपको बताता हूं। 2014 से पहले आप और हम सामान्य अंदाज में बात करते थे कि भाई दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए, इससे प्रदूषण फैलता था। उस वक्त कभी भी हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता था, यह हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता था। मगर आजकल मैंने कुछ मां बाप को देखा है, कुछ भक्त मां बाप को, वो अपने बच्चों को कहते नहीं नहीं पटाखे फोड़ो जाके। उनको लगता है कि इससे हिंदू धर्म का सम्मान हो रहा है। एक एक करके तस्वीर देखिए दोस्तों, यह आईटीओ की तस्वीर है, कुछ नहीं दिख रहा है। यह तस्वीरें एक एक करके आ रही हैं आपको दिल्ली और आसपास के इलाकों की। दोस्तों देखिए कितनी हालत खराब है। इस वक्त हवा में जहर है और हम उसी जहर को अपनी सांसों में भर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अदालत का आदेश था, सरकार का फरमान था कि आप इतने ही घंटे पटाखे फोड़ सकते हैं, उसका उल्लंघन किया गया। और उसका उल्लंघन यह कहकर किया गया कि साहब हिंदू धर्म का कोई अपमान कैसे कर सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पटाखे नहीं फोड़ लेने से हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता, और पटाखे फोड़ लेने से हिंदू धर्म जो है वो आसमान पर नहीं चढ़ जाएगा। हिंदू धर्म में अगर तुम्हारा विश्वास है तो धर्म की जो मान्यताएं हैं, सर्वधर्म समभाव, वसुदैव कुटुंबकम, जो बातें हमारे शास्त्रों ने कही हैं उस पर अमल कीजिए, आडंबर मत कीजिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, आमिर खान ने सीएट टायर्स के लिए एक विज्ञापन किया, और चूंकि आप जानते हैं सीएट टायर्स है और टायर गाड़ियों में लगता है। उस विज्ञापन में आमिर खान ने सिर्फ इतना कहा कि भाई सड़कों पर पटाखे मत फोड़ो, सड़कों पर पटाखे मत फोड़ो। क्यों? क्योंकि दिवाली वाले दिन अगर आप सड़कों पर पटाखे फोड़ेंगे